प्रसाद को गिरफ्तार करो। स्वामी प्रसाद मौर्य की एक दवाई, एक दवाई। सांग शेखर त्रिपाठी है, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं महादलित अधिकार न्यास का सचिव हूँ। जी, आज किसका पुतला फूका गया और क्यों? जी देखिए, ये महादलित अधिकार न्यास उत्तर प्रदेश के मुसहरों की एक आवाज़ है। कम से कम 20 लाख की आबादी मुसहरों की पूरे उत्तर प्रदेश में है, जिसके मुखिया चेतराम जी हैं। चेतराम जी को और हम सब लोगों को इस बात का दर्द है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़न, ताड़ना नहीं शब्द है, ताड़न के अधिकारी। मतलब अगर आप ढोल है, उसको अगर आप खींचेंगे नहीं तो बजेगा नहीं। और अगर जैसे कोई स्त्री है, अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे, उसको ताड़ेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे, तो फिर वो बिगड़ जाएगी, उसको कोई बहका लेगा। 500 साल पहले जो हमारे तत्कालीन भारत में जो परिस्थितियाँ थी, उस समय उन परिस्थितियों का चित्रण करते हुए गोस्वामी तुलसीदास ने 7200 वर्ष पहले जो रामायण के उत्तरकांड में जो रचना है, और उसमें जो श्लोक आया है, समुद्र से वार्ता करते समय जब भगवान समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, उस समय भगवान ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़न, जब तक उनको खींचा नहीं जाएगा या उनका ध्यान नहीं दिया जाएगा, तब तक वो जो है कि सही दिशा में नहीं जाएंगे। और उस शूद्र की जो परिभाषा है वो आज के कॉन्स्टिट्यूशनल शूद्र में नहीं आती थी, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म आधारित समाज ही नहीं है, हमारे यहाँ कर्म आधारित समाज है। जो विद्या देने का काम करता था वो ब्राह्मण था, जो सेना में सैनिक का काम करता था वो क्षत्रिय था। एक ही घर में हमारे यहाँ ऋग्वेद में लिखा हुआ है, एक लड़की कहती है कि मेरी माँ वणिक है और मेरा भाई क्षत्रिय है और मेरे पिता जो है ब्राह्मण है। क्यों? उसके कहने का तात्पर्य ये था कि मेरे पिता शिक्षा देने का काम करते हैं, मेरा भाई व्यापार करता है और मैं स्वयं छोटी सी दुकान चलाती हूँ। हमारे यहाँ जाति आधारित सिस्टम था ही नहीं, 7200 साल पहले तो बिल्कुल नहीं था। इसलिए वर्तमान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस प्रकार की दृश्यता हिंदू समाज को तोड़ने की है, हम लोग इसकी निंदा करते हैं। हम लोग इस मांग पत्र के माध्यम से मांग करते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को एनएसए के तहत गिरफ्तार किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्धिस्ट हो चुके हैं, इसलिए उनको हिंदू समाज के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। इसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी जितनी अवैध संपत्तियां हैं उसकी जांच करके मुख्तार अंसारी की तरह और विजय मिश्रा की तरह, विकास दुबे की तरह उनकी संपत्तियों की जांच करा करके उनको उस संपत्तियों की जब्ती हो और उनकी लड़की को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया जाए। हम लोग यह मांग सरकार से और पार्टी से कर रहे हैं। मैं चेतराम बनवासी, महादलित अधिकार न्यास का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। चरितमानस में सबरी को इतना सम्मान मिला है कि आज भगवान भी राम गए सबरी के घर, और गोस्वामी तुलसीदास के जो वचनों का इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने अवहेलना किया है कि ढोल शूद्र नारी ये ताड़न के अधिकारी, ये जो आज तक ये गोस्वामी तुलसीदास का वचन जो है सही था। आज जब 2024 का चुनाव आया है तो इनको समझ में आया कि नहीं, ये दलितों का, शूद्रों का अपमान हो रहा है। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक दलित का बेटी मायावती थी और उसको लखनऊ में चीर खींचा गया। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य उस पार्टी में थे, क्यों नहीं विरोध किए कि नहीं शूद्रों का अपमान हो रहा है। आज ये चुनाव है और जो ताड़न के अधिकारी पर जो बात है, आज देहात में हम लोगों को कहा जाता है, महिला जो है, अगर महिला को कोई बात को समझा दो तो वो अपने आप को किसी शिकायत करती है कि हमारा पति ताड़ना दे रहा है। ताड़ना का मतलब हुआ कि ये पति अपने पत्नी को, अपने बच्ची को, अपने को शिक्षा दे करके अपने संस्कार को अच्छा बनाना चाहता है। मांग ये चाहता हूँ कि मैं दलित हूँ और ये रामचरितमानस का अपमान हुआ है, जो सदियों से ये रामचरितमानस सही है, हम राम वंशज हैं और रामचरितमानस का देन है कि भगवान राम के, अगर ये मैं कह रहा हूँ कि ब्राह्मणों ने अगर ये शूद्र बना करके ये पैर को शूद्र बना दिया, तो क्या ब्राह्मण भी पैर को नहीं छूते हैं अपने समाज में? अगर ये अपमान है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि मान लीजिए स्वामी प्रसाद ने कहा कि शूद्र बना दिए, तो ब्राह्मण के पास तो पैर है, वो भी अपने रिश्तेदार का पैर छूता है। हम कैसे कहते हैं कि शूद्र बना करके ब्राह्मण हमको गलत कर दिए? आज शूद्रों का इतना बड़ा ऊंचा स्थान दे दिए कि आज शूद्र को अगर पैर माना जाता है तो कोई भी आदमी पैर छू करके उस शूद्र का इतना बड़ा सम्मान करता है।